तो इसकी भी माँ है। तो हमारी हालत तो यह है साहब, अब आप मेरे लायक हो गए हैं। जैसा कि चिराग भाई ने बताया कि मैं व्यंग का कवि, अब मैं उस असल विधा पे आता हूँ। बात जुड़ चुके हैं पूरी तरह से। ये बातें सारी रात कर सकता हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं है, समय की सीमा है, और सीमा सचिन के पास है। हमारा सचिन था जो गेंद को सीमा पार कर देता था, ये बाद वाला आया जो सीमा पार से गेंद ही उड़ा है। और ताली इस बात पर हो जाना कि गेंद भी वो वाली उठा के लाया है जिसमें साथ में 4 टेनिस बॉल मुश्किल आ रही है। या सच कह रहा हूँ, बैठ जाओ आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं भी कुछ हो सके तो कैसे भी बैठ जाओ। कहाँ बैठे माना दिल में जगह उठे, लेकिन दिल में बैठ नहीं सकते। चिराग भाई जब संचालन कर रहे थे तो होली के बारे में कुछ बता रहे थे, मुझे मेरी 2 पंक्तियां याद आई। मैं ये समझा रंग मलने के लिए आई है वो, दूसरी पंक्ति पहुंचा के इस मुगालते में पूरा सरल की चाली चाहता हूं। मैं ये समझा रंग मलने के लिए आई है वो, क्या खबर थी बेवफा के हाथ पीले हो गए थे। बड़ा मुगालता हो जाता है। मैं अब व्यंग शुरू करना चाहता हूं, बस आप थोड़ा सा मुझे शांति से सुन लेना, 5-10 मिनट, और कुछ भी नहीं। व्यंग सुनाने से पहले 2 उदाहरण दूंगा और ये बताऊं कि व्यंग क्या होता है, वरना मैं आपको व्यंग सुना दूं और फिर आप कहें कि व्यंग सुना हो। ये भी व्यंग था, ये भी व्यंग था। एक 85 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला कंपनी के शेयर खरीदो, 3 महीने में पकते ही पैसे दोगुने हो जाएंगे। वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। मुझे थोड़ा सा गंग के लिए आप और उसका नहीं तो अच्छा लगेगा। बस ऐसा सुनिए आप, गंग थोड़ा यहाँ से समझना होगा, यहाँ से। अगली बात जो मैं कहूंगा वो अगली बात ही बारीक रहेगी। बस एक अपराधी को जज साहब ने कहा कि तू तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चला रहा था, इस बात का क्या सबूत है? वो बोला, हुजूर ये सबूत कम है कि मैं मेरी पत्नी को लेने जा रहा था। बस ये व्यंग की नसीब है। अब मैं व्यंग शुरू करता हूँ, एक आध उदाहरण और देता हूँ। हमारे बड़े व्यंगकार हुए, बेटा अभी तो आए ही बेटा। कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही आई है। हरिशंकर परसाई जी ने क्या प्यारी बात कही। एक पेड़ पर, अब ये मेरा आखिरी कोशिश है व्यंग समझाने की, अगर इस पे भी नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाएंगे, फिर नहीं समझा पाऊंगा। बस लेकिन अगर समझ गए तो मैं जानता हूँ एक हाथ खाली नहीं रहेगा। एक पेड़ पर उल्लू बहुत पेड़ते थे, पेड़ रात दिन उल्लुओं से परेशान के इनसे कब छुटकारा मिलेगा। एक दिन वो पेड़ कट गया तो उल्लू से छुटकारा उसका हुआ तो वो बड़ा खुश हुआ पेड़ के, चलो यार उल्लुओं से छुटकारा मिला। बाद में उस कटे हुए पेड़ की जो लकड़ियां थी उसकी संसद भवन की कुर्सियां बना दी। भाई कमाल समझ रहे हैं, उत्तराखंड जिंदा हो गया यार, गया एक तो दूसरा। मैं जैसे जैसे मेरी दुकान लगाता हूँ फिर नीचे कोई दुकान शुरू हो जाती है। बोलेंगे आप वही पेड़ हो जिससे छुटकारा नहीं मिलेगा। देखो ये सच है कि चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री हुए हैं,
मगर इसलिए खामोशी और शांति से बैठ जाओ कि जो चुपचाप बैठ रहे हैं उन्हें भी 10-10 साल निकाले हैं। हाँ जी, ये वाली बात है, सुनिए फिर सुनिए कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। हाँ, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। सही जगह पहुंचे। और सर अगर दूसरी पंक्ति ढंग के पकड़ ले तो यात्रा करवा दूंगा। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ सजने दिलाई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि जलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और अब जंग की अगली पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा कि साहब ताली बजाना, ये दावा करता हूं कि रोक के बताना, लेकिन अगर बजे तो इस पूरे कवि सम्मेलन में जो 3 महीने कवि पीछे बैठे इनका अभिनंदन हो जाए। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्नाकर बोले, आप कहां और कैसे बनानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? कहां कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आप तो हवा का रूप देख के लगानी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होगा।